देखो क्वेश्चन नंबर अब 4 में जाते हैं ना। कह रहा कि कोई दो बिंदु है जिनको जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। इससे पहले हम लोग बनाए थे कि अनुपात निकालना, मतलब निर्देशांक निकालना था, अनुपात दिया हुआ था ना। ठीक है, समझा पे क्वेश्चन क्या बोला है। जैसे मान लो कोई एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी हो सकता है, इस दोनों का निर्देशांक दिया है, ये तो दिया रहता था। इसका निर्देशांक कितना है, -3 और 10। इसका कितना है, 6 और -8। बोला है कि इसको जो है, जो विभाजित किया है, किस अनुपात में किया है ये मालूम नहीं है, लेकिन ये निर्देशांक दिया है -1 और 6। समझ में आया। देखो इसको बनाएंगे कैसे, M1 M2 भी रख सकते हो, कुछ XY भी रख सकते हो, लेकिन XY नहीं रखेंगे क्योंकि हमको XY में ये मान निकल करके आता ही है। इसको मान सकते हो K, इसको 1, K और 1 मान सकते हैं। तो लिखना क्या है, देखो माना -1 और 6 के अनुपात 1 के रूप में विभाजित करती है। शॉर्टकट इतना ही लिखना है, में विभाजित करती है। एक बात लिख दोगे। अब इसका हल करेंगे, हल सेम करेंगे। अब इसको M1 मानेंगे, इसको M2 मानेंगे, सेम रूल्स बैठा दो। क्या बोला है, विभाजन करना है ना, तब ना अनुपात निकालेंगे। तो कौन सूत्र लगाओगे, विभाजन सूत्र। बताओ रूल्स बताओ जल्दी। M2 पहले M1 है ना, M1 X2 प्लस M2 X1 बटे M1 प्लस में M2 कोमा M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटे M1 प्लस M2। इसी पे हमको बैठाना है और क्या निकल करके आ जाएगा, K और K का मान है ना। तो हल कर लेते हैं। M1 क्या हो गया, K X2 X1 X2 ये हो गया ना, बात समझे। क्या लिख सकते हो, 6 प्लस M2 कितना है 1, X1 कितना है, ध्यान से देखो। उसके बाद K प्लस 1, उसके बाद देखो M1 कितना है, K Y2 माइनस प्लस M2 1 Y1 10, ये है ना। उसके नीचे क्या होगा, K प्लस में 1। अब इसको हल कर लेते हैं। इसको 6K लिख सकते हैं, इसको -3 लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। नीचे क्या है, K प्लस में 1। समझ में आया, कोमा। या कितना हो जाएगा, -8K, -8 क्या होगा, प्लस में 10 बटे K प्लस 1। अनुपात क्या चल रहा था, देखो -1 और 6 के, क्योंकि ये हमारे निर्देशांक में दिया हुआ था। यहां लिख सकते हो -1 और 6, ये इसके इक्वल चल रहा था ना, ये हम लिख दिए। क्यों लिखे, क्योंकि विभाजन सूत्र करने के बाद हमारा यही निकलता था ना, लेकिन ये निकला हुआ है। हमको क्या निकालना है, अनुपात। तो जब ये चलाएंगे तो इसको करना क्या है, देखो एक बार -1 को इसके बराबर कर दो और 6 को एक बार इसके बराबर कर दो। या तो नीचे जगह नहीं है, हम यहां कर देते हैं, इस साइड में कर दें। देखो -1 इक्वल कितना हो जाएगा, 6K - 3 बटे में क्या चल रहा है, K प्लस 1। पहले इसको हल कर लेते हैं, कोना को नहीं गुना कर दो। क्या हो जाएगा, ये -K - 1 होगा ना, बराबर 6K - 3। ये K वाला को एक जगह कर दो और इसको इधर लेके आ जाओ। तो ये हो जाएगा -1 और प्लस में 3 इधर आएगा, तो अब बराबर में 6K और प्लस में K। यह कितना हो गया, 2 बराबर में
7k। अब बताओ k बराबर क्या हो गया, 2/7। k बराबर, अरे ये बाहर में है ना, ये लिखे, ये गुना में, ये भाग में चले जाएगा ना। k का मान क्या निकल करके आ गया, 2/7। इसको भी रख दो, इसके किसी में भी रख सकते हो, कोई एक तो निकालना है। 2/7 आ गया, देखो। अब देखो k अनुपात 1 लिखे थे, यहाँ पे लिखे थे k अनुपात 1। k का मान कितना है, 2 बटा अनुपात में 1/1। अनुपात जब आता क्या होता है, कोना कोनी, तब भी तो 2 अनुपात कितना आ गया, आंसर क्या हुआ, समझ में आया। मतलब किसी को इक्वल में रख सकते हो, दोनों में से किसी को भी, तब भी आंसर वही आएगा। और कितना आसान है, बन जाएगा ना इस तरह से। उतारो।